औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स है। आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स उसमें चैप्टर नंबर जो 10 नंबर चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 उसके इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी करेंगे। ये सारे के सारा चैप्टर थ्रू आउट जो है ना आपने सारे के सारा करना। उसकी एक वजह है कि ये सभी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी अपने शेयर करें। तो चलते हैं हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है। सो हमने क्या करना है, साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा इसको इक्वल इसके लेकर आना। हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे तो साइन 180 प्लस अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब देखें यहाँ पर हमने फार्मूलाज यूज करने हैं। सो साइन अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ सिर्फ माइनस लगेगा, बाकी सारी चीजें वही होंगी। अब इसको साइन अल्फा प्लस बीटा के थ्रू ओपन करेंगे। सो साइन अल्फा प्लस बीटा हमें पता है किसके इक्वल है। सो यानी कि 180 अल्फा होगा और अल्फा जो होगा बीटा होगा। साइन 180 यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा यानी कि कॉस अल्फा प्लस कॉस 180 इंटू साइन अल्फा होगा। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग इसको भी ऐसे ओपन करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो इस तरह से ये हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को हम लोगों ने ओपन कर दिया। यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा लगाया, यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा को यूज किया। अब फर्दर हम लोग इसको करेंगे। सो साइन 180 हो जाता है 0, ये हो गया 0 इंटू कॉस अल्फा और कॉस 180 -1 तो -1 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन 90 1 होता है 1 इंटू कॉस अल्फा। सो कॉस 90 0 होता है 0 इंटू साइन अल्फा। सो ये वाली टर्म होगी 0 को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 0। सो बाकी बचा हमारे पास माइनस साइन अल्फा और ये भी होगा 0 तो 7 बच गए कॉस अल्फा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। हमें जो रिक्वायर था राइट साइड पर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बनाना वो हम लोगों ने बना लिया। सो ये हो गया प्रूफ। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जाए। सेकंड पार्ट देखें कि उसने साइन 780 साइन 480 कॉस 120 और साइन 30 उसने दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर कोटर्मिनल जो एंगल्स है ना उनका हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जो 10.1 है उसका जो तीसरे वाला मैंने आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किया है उसको लाजमी तौर पर वॉच करें। वहाँ पर मैंने कोटर्मिनल एंगल्स के बारे में वहाँ पर मैंने उसका कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, इसीलिए उसको लाजमी तौर पर वॉच कर ले। हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे। इस इक्वेशन का नाम 1 हो गया। मैं क्या करूँगा, साइन 780 साइन 480 कॉस 120 और साइन 30 की वैल्यूज़ निकालूंगा। यहाँ 1 के अंदर लेफ्ट साइड में पुट करूँगा और उसके कैलकुलेट करूँगा तो हमारे पास 1/2 बन जाएगा। सो पहले मैं साइन 780 लेता हूँ। सो साइन 780 को देखें, 780 है तो हम लोग इसकी रोटेशंस लगाएंगे। देखिए 780 हमने कंप्लीट करना तो 2 रोटेशंस लगेंगी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो बन जाएगा 720 और प्लस 60 करेंगे तो 780 हो जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने पीछे यूज किया, 2 इंटू 360 ये 720 हो गया प्लस 60 इसमें ऐड करेंगे तो 780 बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे उसको आप लोगों ने इग्नोर कर दिया करना है। सिर्फ और सिर्फ जो इसमें ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप लोगों ने सिर्फ उसी को ही लिया करना। तो साइन 60 लेंगे। सो साइन 60 हमें पता है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है। इसी तरह साइन 480 लेंगे, साइन 480। सो ये हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारी एक रोटेशन लगेगी, वो होगी एक रोटेशन 1 इंटू 360 प्लस 120 होगा। अब हम लोग इसको निगलेक्ट करेंगे 360 को, तो हम लोग लेंगे साइन 120। अब जरा गौर करें कि 120 हमारे पास अभी भी वैल्यू का हमें पता नहीं है। जो हमें बेसिक वैल्यूज का पता है वो 90, 180, 270, 360 या 30, 45 और 60 का हमें पता है, जो हम लोग ज़बानी तौर पर लिखते भी हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि 120 को हम लोग अगेन थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको मजीद लिख देते हैं, साइन 180 -60 कर देते हैं।
सो 180 में से एंगल को माइनस करेंगे तो ये हमें पता है कि साइन जो है रेशो चेंज नहीं होती। 180 और 360 यानी कि एक्स एक्सिस में जब भी आप कोई चीज़ कोई एंगल जमा या नफ़ी करेंगे तो रेशो चेंज नहीं होती। अगर नहीं पता चल रहा तो आप इसका जो इसका चैप्टर नंबर 10 है, इसका लेक्चर नंबर 2 को आप लाजमी तौर पर वॉच कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका मैं जो लिंक है वो भी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि वहां पर मैंने सारा डिटेल के साथ बताया हुआ है। लेक्चर नंबर 2 में भी बताया, फिर मैंने लेक्चर नंबर 3 में भी बताया, तो उसको लाजमी तौर पर वॉच कीजिएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है साइन 60 आ गया, रेशो चेंज नहीं होगी। सो 180 में माइनस हुआ सेकंड क्वाड में हमें पता सारे के सारे सॉरी वहां पर साइन और उसका उलट को सेकंड पॉजिटिव होता है। सो साइन 360 आ गया, स्क्वायर रूट 3/2 आ गया, इसकी भी ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉस 120। सो कॉस 120 को भी इसी तरह कर लेते हैं, यही हमने अभी किया है। सो इसको भी 180 माइनस 60 कर लेते हैं। सो अगेन हमारे पास 180 में जब कुछ जमा नफी होगा या 360 में या एक्स एक्सिस पर कुछ जमा नफी होगा, हम लोग रेशो को चेंज नहीं करते। सो कॉस कॉस में ही रहेगा, तो ये आ गया हमारे पास कॉस 60 डिग्री। सो 180 में से माइनस करेंगे, जरा गौर करें, ये मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाऊंगा। अब ये बल्कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, देखें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सो ऑल साइन टैन कॉस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद कर लें, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी कर लें, या पंजाबी में भी कर सकते हैं आ सजनो टोर चलिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये अब देखें 180, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है और यहाँ 360 है। सो मैं बार बार वैसे मुझे लिखना पड़ता है, अगर आप एक ही बार उस लेक्चर को वॉच कर लें तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो सेकंड में हमारे देखो 180 में जब हमने माइनस करना होता तो हमने क्लॉकवाइज चलना है, जब जमा करना होता हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना। अब जरा देखें माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड है। सेकंड में हमें पता है कॉस जो होता है ये नेगेटिव का होता है, यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे। सो कॉस 60 हमारे पास बन गया, ये 1/2 है तो माइनस 1/2 आ गया। इसी तरह लास्ट वन हमारे पास आ रहा है साइन 30। सो साइन 30 की वैल्यू तो हमें वैसे ही पता है, बेसिक एंगल, सो 1/2 आ गया, ठीक हो गया। अब हम लोग जितनी भी वैल्यूज निकाली हम लोग जो वन इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन। सो वन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पुट करेंगे। जो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख देता हूं। सो ये हमारे पास है साइन 780, उसके बाद है साइन 480, उसके बाद है प्लस कॉस 120, उसके बाद है साइन 30। अब मैं इनकी वैल्यूज लगाऊंगा। साइन 780 हमारे पास कितना है जी, उसकी वैल्यू हमारे पास है साइन 780 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद साइन 480 ये हमारे पास ये भी स्क्वायर रूट 3/2 है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये माइनस है, कॉस 120 माइनस 1/2 आ गया। और साइन 30 हमारे पास आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 तो ये 3 बाहर आ गया और ये 4 आ गया, माइनस 1/4 है। इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बाकी 4 इनका एलसीएम बन जाएगा। सो बच जाएगा 3 माइनस 1 आ गया। सो 3 माइनस 1 2/4 है, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 होगा, सो 1/2 आ गया। और जरा गौर करें यही हम लोगों ने राइट में 1/2 हमें रिक्वायर था, जो हम लोग उसको अप्रोच कर चुके हैं। अब हम लोग इसी तरह इसका थर्ड नंबर पार्ट जो उसको भी करेंगे। अच्छा, अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 और 4 करेंगे। मैं ऐसा करूंगा पहले पार्ट नंबर 4 को करूंगा, क्योंकि ये अभी हमने पार्ट नंबर 2 जो है इसी टाइप का किया है, पहले इसको कर लेंगे। यहाँ पर भी देखें उसने कुछ एंगल्स दिए हैं, कॉस 330 साइन 600 कॉस 120 साइन 150, तो इनको भी हम लोग कुछ एंगल्स यानी कि कोटर्मिनल्स को यूज करते हुए वैसे हम लोगों ने इनको निकालना सीखा हुआ है, दूसरी तरह हम लोग करेंगे। सो इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का। सो मैं पहले लेता हूं cos 330। अब देखिए कि हम लोग ऐसा करते हैं कि cos 330 को लिख देते हैं cos 360 माइनस 30 लिख देते हैं। सो अब हम लोग ऐसा करेंगे 360 में से माइनस हो रहा है, जब जरा गौर करें 360 ये 90 है, 180 है, 270 है और ये 360 है। जब आप 360 में से ये हो गया फर्स्ट ऑल पॉजिटिव साइन tan और cos। सो 360 में से जब आप माइनस करेंगे तो ये चला जाएगा थर्ड में, यानी कि आप जब माइनस करते हैं तो आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, सॉरी क्लॉकवाइज चलना है। जब प्लस करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये आ गया। वैसे भी एक्स एक्सिस पर हमने कोई रेशियो चेंज नहीं करनी होती, तो कॉस कॉस में रहेगा, कॉस बन गया 30 डिग्री। सो 360 में माइनस और फोर्थ में वहां पर कॉस का अपना क्वाड है। सो कॉस 30 ये आ गया हमारे पास √3/2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास साइन 600 है। तो साइन 600 देखें, इसकी भी एक रोटेशन लेंगे क्योंकि दूसरी रोटेशन इससे बढ़ जाएगी। सो ये आ गया साइन 360 + 240। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन 240 आ गया। सो साइन 240। सो अभी हमारे पास ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बेसिक एंगल अभी भी नहीं आया। हम लोग इसको मजीद कर लेते हैं। सो साइन 180 + 60 कर देते। देखिए मैं 270 - 30 भी कर सकता था। देखिए 270 फिर वाई एक्सिस पर आएगा, को रेशियो में चेंज होगा। बेहतर यही है कि आप एक्स एक्सिस में रह के कुछ काम किया करेंगे, उसमें जमा नफी कर लिया करें ताकि आपको रेशियो तो ना चेंज करनी पड़े। अब देखिए साइन 180 में से प्लस हो रहा है। सो साइन तो साइन में रहेगा 180 में, तो साइन 60 लेंगे। थर्ड में गया 180 में प्लस हुआ थर्ड में, तो थर्ड में हमारे पास साइन नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव लग गया। सो साइन 60 √3/2 होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉस 120। सो कॉस 120 हम लोग लेंगे। तो ये अगर कॉस 120 तो इसको लिख देते हैं कॉस ऑफ 180 - 60 कर देते हैं। सो 180 में से अगेन हम लोग देखें, सो माइनस हो रहा है तो 180 में माइनस हुआ, सेकंड में कॉस जो होता है ये नेगेटिव होता है। सो यहाँ अगर नेगेटिव कॉस 60 आ गया तो कॉस 60 कितना हो गया, 1/2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी वाला जो पार्ट है वो हमारे पास है साइन 150। सो ये आ गया साइन 150। सो साइन 150 को लिख देते हैं 180 - 30 कर देते हैं। सो 180 में से माइनस हुआ सेकंड क्वाड में साइन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 है। सो साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल है। अब हम लोग जितनी वैल्यूज है सारी की सारी जो 1 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। वन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं cos 330 साइन 600 प्लस cos 120 और साइन 30 डिग्री। cos 330 हमारे पास आ गया √3/2। साइन 600 हमारे पास आ गया -√3/2 आ गया। उसके बाद cos 120 ये हमारे पास आ गया -1/2। उसके बाद साइन 30 हमारे पास 1/2। ये हमारे पास आ जाता है -3/4 -1/4। अच्छा तो इसका हमारे पास एलसीएम कितना बन गया, 4 एलसीएम आ गया -3 -1, तो ये आ गया -4/4। तो ये आ गया हमारे पास -1। सो इस तरह से हम लोगों ने राइट हैंड साइड इसकी -1 बनानी थी, वो हम लोग बना चुके। अब हम लोग इसका पार्ट जो है ये इनसे थोड़ा सा हटके देखिए। हमने जो पार्ट नंबर 3 और 4 किया है इसमें हमारे पास जो प्रॉपर एंगल्स आ रहे थे 30 60 इस तरह से करके आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर है देखिए 306 है तो इसका प्रॉपर तरीके से हमारे पास बेसिक एंगल भी नहीं बनेगा। सो हम लोग इसको वैसे भी 0 इक्वल लेकर हम लोग एक काम करेंगे। देखिए अगर मैं करता हूँ 3 - 3 तो ये 0, कुछ ऐसा हम लोग करेंगे कि इनके जो एंगल्स हैं एक जैसे बन जाए लेकिन साइन इनके नेगेटिव हो जाए। सो 306 है तो इसको हम लोग लिखते हैं cos 360 -54 कर देते हैं। इस तरह 254 है इसको लिख देते हैं cos 180 + 54 कर देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखें ना 54 ये भी 54 है। अब उसके बाद साइन को देख लेते कौन से लगेंगे, प्लस cos 162 है तो 180 - 18 कर देते हैं, प्लस cos 18 है। तो ये हमारे पास आ गया 360 में से एंगल माइनस हुआ, फोर्थ में गया, फोर्थ में जो हमारे पास cos होता है ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद 180 में एंगल जमा हुआ, तीसरे में गया, तीसरे में cos जो हमारे पास होता है ये हमारे पास नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव cos 54। 180 में माइनस हुआ, सेकंड में गया, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और प्लस cos 18 एज इट इज लिख दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हुआ तो 0 बन गया। यही हम लोगों ने अप्रोच करना था। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई होगी। फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में जाएं वहां पर कमेंट करें।
और मेरा जो चैनल math.counseling उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, उनके साथ भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे।